चलो, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एल्जेब्राइक इंटीग्रेशन. ठीक है ना. व्हाट इज एल्जेब्राइक इंटीग्रेशन? एल्जेब्राइक इंटीग्रेशन मतलब तुम्हें एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन मिलेगा. यूजुअली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर p बाय क्यू के फॉर्म में हो सकता है, या फिर दो एल्जेब्राइक क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो सकता है. ठीक है ना. सो इस तरह का एक्सप्रेशन वी आर गोइंग टू डील विथ, और उस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा. तो इसमें तीन चार टाइप्स होते हैं अलग अलग. सो द फर्स्ट टाइप दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इज, लेट अस से दिस इज टाइप 1. टाइप 1 में एक लीनियर होगा कोई भी, और दूसरा भी लीनियर होगा. मतलब लीनियर एक्सप्रेशन बाय लीनियर एक्सप्रेशन इस तरह से हो सकता है, या फिर ऊपर एक लीनियर एक्सप्रेशन हो कोई भी लीनियर 1, और नीचे जो लीनियर हो वो रूट में लिखा हुआ हो आपके. ठीक है, लीनियर 2 बोल देते हैं इसको. या फिर ऐसा हो सकता है कि एक लीनियर मल्टीप्लाइड बाय ये दूसरा लीनियर जो हो वो रूट में हो. ठीक है. इस तरह की तीन सिचुएशन टाइप 1 में हम इनकर करेंगे, और जिनके लिए हम देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व दिस. इनफैक्ट हम कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, बट स्टिल लेट अस सी हाउ वी विल cater these types of problem. जब भी इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन हमें मिले, so what we will do, we will express numerator in terms of denominator. इसका मतलब ये हुआ न्यूमरेटर की मदद से, न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर. या फिर ऐसा बोलो कि डिनोमिनेटर की मदद से हम न्यूमरेटर को बनाएंगे. इस सेंटेंस को रादर मुझे ऐसा लिखना चाहिए, वी विल टेक हेल्प ऑफ. इसको तो भूल जाओ एक सेकंड के लिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है. सो इस तरह से लिखो, विद द हेल्प ऑफ डिनोमिनेटर we will try to make numerator. ठीक है, जैसे हमने पहले किया था उसी तरह से. अब किस तरह से? सो सपोज ये L1 इज न्यूमरेटर, या फिर L1 इज ऐसा हम रादर बोले. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिनोमिनेटर विल ट्राई टू मेक न्यूमरेटर. और यहां पर एक सेंटेंस और ऐड कर देता हूं, और with the help of linear 2, बिकॉज यहां पर तो कोई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का सवाल ही नहीं उठता. with the help of linear 2 we will try to make linear 1. ओके, इस तरह की हम बात करेंगे. अब किस तरह से? तो सपोज लीनियर 1 ये है L1, तो हम इसको किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे? लीनियर 2 के टर्म्स में. तो वो लीनियर 2 के टर्म्स में एक्सप्रेस करने पे सपोज k1 टाइम्स ऑफ लीनियर 2 प्लस k2, इस तरह से कुछ आएगा. अब ये क्या है क्या नहीं है हम देखते हैं. मतलब लीनियर 1 को मैं k1 टाइम्स ऑफ लीनियर 2 प्लस k2 इस तरह से एक्सप्रेस करूंगा, वेयर k1 एंड k2 बिलोंग्स टू सम कॉन्स्टेंट्स. ओके, अब आगे देखते हैं कि मैंने जो कही बात वो है क्या. कोई भी एक क्वेश्चन अज्यूम कर लेते हैं. लेट अस से x प्लस 1 अपॉन 3x plus 7 dx. Okay, this is a question. Now we need to solve this question. अब यहां पर मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की हेल्प से बनाने की कोशिश कर रहा हूं. डिनोमिनेटर का यूज कर रहा हूं जिससे न्यूमरेटर बन जाए. तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को ऊपर लिख दिया मैंने. ठीक है,
ऊपर लिख दिया। अब ऊपर है क्या, x प्लस वन है, x चाहिए, यहाँ पर 3x है, तो वो कब आएगा, जब मैं 1/3 का मल्टीप्लाई करूं। अब 1/3 का मल्टीप्लाई करने पर x तो आ गया, ठीक है, मुझे यहाँ पर +1 भी चाहिए, +1 अपनी तरफ से कर दिया। बट वन, ये 3x प्लस 7 को जब ऊपर लिखा 1/3 का मल्टीप्लाई किया, 1/3 से 3x में मल्टीप्लीकेशन पर x तो आ गया, बट ये साथ में 7/3 एक एक्स्ट्रा भी आ गया, तो 7/3 एक्स्ट्रा आया है तो उसको घटा दिया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, एंड नीचे तो हमने कुछ किया नहीं है तो ये एज इट इज। सो दिस इज द वे वी एक्सप्रेस अवर न्यूमरेटर टेकिंग द हेल्प ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, यहां से देखो, यहां से क्या हुआ कि 1/3 3x प्लस 7 अपॉन 3x प्लस 7 dx, इसको अलग लिख लिया मैंने, फिर प्लस यहां पर 1 - 7/3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 7 मतलब -4/7, तो ये इसको यहां से हम 4/3, सॉरी 4/3 हो जाएगा, तो -4/3 को बाहर लिख दिया, ये बचा हमारा 1/3x प्लस 7 एंड dx। यहां से ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो x बचा -4/3, 1/लीनियर तो ln लीनियर होता है, सो ln टाइम्स ऑफ दिस 3x प्लस 7, ओके, प्लस c। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? पहले तो हमने क्या किया, देखा ये लीनियर बाय लीनियर है, तो ये एल्जेब्राइक वाला फॉर्म है, तो हमने देखा कि कुछ हो सकता है क्या, जितने हमें तरीके अभी तक पता है तो नहीं हो सकता। हमने डिनोमिनेटर को क्रिएट करने की कोशिश की न्यूमरेटर में, ठीक है, तो 1/3 3x प्लस 7 इस तरह से लिखा, क्यों, क्योंकि हमें x चाहिए था, हमें तो x प्लस 1 चाहिए था, जो हम 3x प्लस 7 की मदद से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली स्टेप में पहले तो 3x प्लस 7 लिख दिया, फिर देखा कि चाहिए तो x, तो यहाँ पर x कब आएगा, जब 1/3 का मल्टीप्लाई 3x में होगा, तब x क्रिएट हो गया। फिर यहाँ पर +1 भी चाहिए, तो अपनी तरफ से एक +1 तो कर ही दिया हमने। पर हुआ क्या इस दौरान कि 1/3 3x प्लस 7 से एक 7/3 का टर्म एक्सेस क्रिएट हो गया, उसको नलिफाई करने के लिए -7/3 का सब्ट्रैक्शन हमें करना पड़ा, जिससे कि अब हमारा टर्म न्यूमरेटर में न्यूट्रलाइज हो गया। अब हमने 1/3 3x प्लस 7 को अलग किया, बचे हुए को अलग लिखा, और बस फिर तो आंसर आ गया। सो 3 स्टेप में हमारा आंसर आ गया। आई होप इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी किसी को। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 7 बाय रूट ऑफ x प्लस 9 और दिस इज dx। अब इस क्वेश्चन में भी हम क्या कोशिश करेंगे कि न्यूमरेटर की मदद से, अब डिनोमिनेटर की मदद से, डिनोमिनेटर कौन है मेरे पास, x प्लस 9, रूट ऑफ x प्लस 9 है, पर फिर भी हम रूट के अंदर की क्वांटिटी लेंगे जो कि x प्लस 9 है, उसकी मदद से ये वाला टर्म क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो x प्लस 9 लिख दिया मैंने पहले तो, नीचे वाला ऊपर। अब ऊपर कौन है, 3x प्लस 7 है, तो 3x प्लस 7, 3x लाने के लिए 3x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर +7 भी है, तो +7 भी लिख लिया अपनी तरफ से। उसके बाद क्या है कि ये इतना सब कुछ करने पर एक 27 फालतू में क्रिएट हो चुका है, जो फालतू में क्रिएट हो चुका है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और डिनोमिनेटर को तो हमने बिल्कुल छेड़ा नहीं है, उसको एज इट इज लिख दिया। यहां से सेपरेट कर लेते हैं, 3 टाइम्स ऑफ ये x प्लस 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 9 dx, प्लस यहां से 7 - 27 कितना हो जाएगा, -20, इसको -20 को बाहर लिख दिया, 1 ये इसको x प्लस 9 की पावर 1/2 dx, इस तरह से हमने लिख दिया।
ठीक है, यहां पर देखो ये 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 9 है, ये x प्लस 9 की पावर 1/2 है, तो ऊपर जाकर x प्लस 9 की पावर माइनस 1/2 है, मल्टीप्लीकेशन में पावर का एडिशन हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 dx हो जाएगा, माइनस 20 टाइम्स ऑफ ये x प्लस 9 की पावर माइनस 1/2 dx, इस तरह से ऊपर इसको लिख देंगे। यहां से हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 9 की पावर 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2 dx माइनस 20 टाइम्स ऑफ, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर n लीनियर की पावर n वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ से x प्लस 9 की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, माइनस 1/2 प्लस 1 तो 1/2 हो जाएगा, और नीचे भी 1/2 तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा और प्लस c लिख देते हैं। इसका इंटीग्रेशन करना बचा है सिर्फ 3 टाइम्स ऑफ ये x प्लस 9 की पावर 3/2 हो जाएगा, नीचे 3/2 तो मल्टीप्लाइड बाय 2/3, ये 3 से 3 खत्म, यहां से माइनस 20 इंटू 2 इज माइनस 40, x प्लस 9 की पावर 1/2 और प्लस c, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और लिख देते हैं इस तरह से, माइनस 40 टाइम्स ऑफ x प्लस 9 की पावर 1/2 प्लस c। सो दिस इज द आंसर टू अवर क्वेश्चन। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? अब ना ये चीजें मैं डायरेक्ट करूंगा, बार बार बताते नहीं चलूंगा ABCD। आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। सबको समझ में आ चुका है? किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. सर चलो, किसी को अगर दिक्कत है तो वो बोले, अदरवाइज विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटर है, विल टेक द नेक्स्ट टाइप। सो टाइप 2, टाइप 2 में अभी तक हमने लीनियर बाय लीनियर किया था, सुनाओ, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक या लीनियर इनटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। अब क्वेश्चन ये रेज होगा कि लीनियर इनटू सादा लीनियर, इस तरह का कोई क्यों नहीं लिया आपने? ठीक है ना, सॉरी, लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक ये क्यों नहीं लिया? तो लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक इसलिए नहीं लिया कि अगर लीनियर जैसे x प्लस 1 और ये इसका इंटीग्रेशन करने को आ गया, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तुम सबको टर्म को और अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देना, तो ये इसको तो लेने की जरूरत ही नहीं है टाइप को। ठीक है, सो ये तीनों टाइप्स हैं जो टाइप 2 में कवर होंगे, अलग अलग फॉर्म्स रादर, जो कि हमें पढ़ना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लीनियर को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे? सो हम क्वाड्रेटिक के डिफरेंशिएशन, मतलब लीनियर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ L1, सॉरी L1 नहीं, I should write K1 here. K1 stands for constant 1 into क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन। अब क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो एक लीनियर टर्म जनरेट होगा, प्लस कोई भी कांस्टेंट एक और जनरेट हो जाएगा K2। ठीक है, ये तो बताने के लिए, जब हम रियल प्रैक्टिस में करते हैं तब हम ये कोई लिखते नहीं है और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं चालू करते हैं, जैसे हमने ऊपर के 2 क्वेश्चंस में किया था। ठीक है ना, ये तो बताने के लिए कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। So we are trying to express the linear in terms of other parameter which is quadratic here. तो quadratic को linear बनाने के लिए उसका एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो हम करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 7 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। सो नाउ ये दिस इज लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म है, तो हमें अब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बनाना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बनाना है।
ओके, सो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करके न्यूमरेटर में लिखेंगे। क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करके न्यूमरेटर में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x, 5x का 5। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, x प्लस 7 क्रिएट करना है। मैंने डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करके एक लीनियर तो क्रिएट कर दिया। x प्लस 7 में x कब होगा, जब इस 2x में 2 का डिवाइड करेंगे हम। ठीक है ना, यहां पर 7 कब आएगा, जब मैं अपनी तरफ से एक 7 लिख दूंगा। ठीक है ना, अपनी तरफ से एक 7 मैंने लिख दिया। मैं बना तो ये x प्लस 7 ही रहा हूं। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। अब देखो, ये 1/2 टाइम्स ऑफ 5/2, मतलब 5/2 एक अपनी तरफ से क्रिएट हो गया, तो उसको नलीफाई करने के लिए -5/2 करना पड़ेगा। अब ये देखो, x प्लस 7 को लिखने का तरीका बन गया ये पूरा का पूरा, ये x प्लस 7 लिखा हुआ है तुम्हारे पास। ठीक है, और ये इसके पूरे डिवीजन में डिनोमिनेटर तो जो है वो है ही एज इट इज। ओके, सो अब फिर से क्या करना है, हमें वही सेपरेट करना है। सो 1/2 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहां से एफ डैश एक्स वाला और एफ एक्स वाला एक पेयर जनरेट हो जाएगा, प्लस 7 टू ज़ा 14 माइनस 5 मतलब 14 माइनस 2 मतलब 9/2, सो प्लस 9/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 5x प्लस 6, और ये एक dx आ गया मेरे पास। फिर अब इसके बाद हम अगर देखें, सो यहां से, सो यहाँ क्यों देखते हैं, थोड़ा सा पहले लिख देते हैं, मतलब जो लिखने की जगह ज्यादा मिल जाएगी मुझे। सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आई एम डूइंग हियर। अब 1/2 देखो, ये 2x प्लस 5 है, तो ये तो मेरा, इफ दिस इज एफ एक्स, ये dx है यहाँ पर भी, इफ दिस इज एफ एक्स, तो ये तो एफ डैश एक्स और dx, तो ये तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला पेयर क्रिएट हो गया। तो जब इस तरह से होता है कि न्यूमरेटर में एफ डैश एक्स और डिनोमिनेटर में एफ एक्स, तो हम क्या लिखते हैं, ये तो एल एन एक्स वाला बात आ गई। ठीक है ना, एल एन ऑफ एफ एक्स मतलब एफ डैश एक्स डी एक्स, और नीचे एफ एक्स है तो एल एन ऑफ एफ एक्स वाली बात आ गई। सो इसका इंटीग्रेशन तो मुझे एल एन एफ एक्स लिखना है बस। सो एल एन एफ एक्स मतलब एल एन ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, और 1/2 जो है वो लिखे रहने दो यहाँ पर, प्लस 9/2। अब यहाँ पर देखना है मुझे, इसका डायरेक्टली तो मुझे पता नहीं है, बट मैंने 1/क्वाड्रेटिक वाला इंटीग्रेशन करके रखा है। किस तरह से करते हैं हम, कि परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं कि ये जो टर्म होता है 5/2, 5, इसके हाफ मतलब 5/2 के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। सो व्हाट आई विल डू, 25/4, क्योंकि 5 का हाफ 5/2 होगा, तो 5/2 को ऐड और 5/2 के स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5/2 का स्क्वायर मतलब 25/4 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये +6 तो लिख दिया, और ये इस तरह से लिख दिया मैंने। ठीक है, आई होप यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये तो एज इट इज लिखे रहने दो, ये मैं लिख भी नहीं रहा हूँ। 9/2 यहाँ पर 1 इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये देखो ये क्यों किया था मैंने, यहाँ पर ये वाला जो टर्म है, अच्छा मैंने कुछ नहीं लिखा, हाँ मैंने +5x नहीं लिखा, एक सेकंड। सो इसको मैं अगेन लिखता हूँ, x² प्लस 25/4 तो मैंने कर दिया, प्लस 5x लिखा रहने दिया, +6 और -25/4। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ये तो x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर हो गया। देखो इसको अगर एक्सपैंड करें तो यही आएगा, +2ab मतलब 5x। ठीक है, सो ये तो x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब बचा कितना है ये, तो ये कितना हो गया, 4 6 24 माइनस 1, तो ये तो -1/4 हो गया, जिसको -1/2 का स्क्वायर आसानी से लिखा जा सकता है। यहाँ पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये एज इट इज, ये 9/2
इंटीग्रेशन अब लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर। ये देखो, ये 1/x² माइनस ए स्क्वायर टाइप का फॉर्म हो गया। तो इसका आंसर तो मुझे पता है, लॉन ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता है। यहाँ पर x की जगह x प्लस 5/2 माइनस ए मतलब 1/2 एंड x प्लस ए मतलब प्लस ये यहाँ पर लिखा गया प्लस सी, ये मेरा आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये पहली वाली टर्म को भी मैं लिख देता हूँ, अब लॉन को ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, x² प्लस 5x प्लस 6, इसको पावर में ले गया 1/2 को, प्लस इसमें भी पावर में ले जाते हैं हम। यहां पर देखो, इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो ये 2x प्लस 5 माइनस 1/2, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। सो 2x प्लस 4, और 2 से 2 ऊपर नीचे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 2x प्लस 6 प्लस सी, और ऊपर 9/2 पावर ले गया मैं। अब थोड़ा सा और, वैसे तो ये भी आंसर है बट थोड़ा सा और कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/2 प्लस लॉन ऑफ, यहाँ से 2 कॉमन निकालो और नीचे ऊपर से दोनों से खत्म हो जाएगा। ये बचेगा x प्लस 2, ये बचेगा x प्लस 3, यहाँ पर 9/2 प्लस सी हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आया होगा सबको। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, log ऑफ m प्लस log ऑफ n की जगह log mn लिख सकते हो, तो और भी किया जा सकता है अलग अलग तरीके से। बट दिस इज द वे वी सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। बात समझ में आई? मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमने किया क्या कि ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म दिखा, मैंने डिनोमिनेटर की मदद से न्यूमरेटर को क्रिएट करने की कोशिश की। तो कैसे किया? न्यूमरेटर तो मेरा लीनियर है, डिनोमिनेटर मेरा क्वाड्रेटिक है। यहाँ से पहले तो मैंने डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया जो कि ये आया, और उसको न्यूमरेटर में लिख दिया। अब यहाँ से मैंने न्यूमरेटर को बनाने की कोशिश की। यहाँ पर 2x था, तो और यहाँ पर x है, तो मुझे 1/2 से डिवाइड करना पड़ा, तो x आ गया। इस दौरान ये 5/2 एक एक्स्ट्रा आ गया, तो उसको माइनस कर दिया, और ये +7 जो था उसको अपनी जगह पे लिख दिया। तो ये मेरा पूरा का पूरा न्यूमरेटर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद मैंने क्या किया, टर्म्स को सेपरेट कर दिया। तो पहला वाला तो बड़ा आसानी से इंटीग्रेट हो गया, उसको तो इंटीग्रेट करने में हमें कोई समस्या नहीं आई। जो दूसरा वाला था फैक्टर, ये वाली टर्म दूसरी, यहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं कर पा रहे थे कुछ ये वाली टर्म को, तो हमने नीचे डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर में बदलने की कोशिश की। जो भी कांस्टेंट टर्म था 5, उसके हाफ से मतलब 5/2 के स्क्वायर से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया मेरा। x² माइनस ए स्क्वायर का टर्म बन गया, जिसका मुझे फॉर्मूला पता है, log ऑफ x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए, जिससे मैंने आंसर लिख दिया। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है? अब एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नो सर। चलो, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ दिक्कत होती है तो यू कैन वॉच इट वंस मोर ऑन यूट्यूब, देखा करो। कोई अगर और भी दोस्त हो जिनको देखना हो तो यू कैन शेयर इट ऑल्सो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। चलो, अब आगे देखते हैं हम। इसी में आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन एंड विल वेट फॉर अ मिनट मुझे कि तुम क्या करते हो। सो लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। 2x प्लस 7, और अब यहाँ पर x² प्लस 3x प्लस 2 dx। आई एम गिविंग यू अ मिनट, मुझे जल्दी से इसका आंसर बताओ।
कोई किसी तरह का कोई सजेशन, कोई हिंट दे सकता है कि मैं क्या करूं पहली स्टेप में? चलो, कोई सजेशन, कोई हिंट नहीं आ रही है। सेम हम जो अभी तक कर रहे हैं वही रूट हम। के अंदर सर डिफरेंशिएट रूट का करें। अपन ने 2x+3 आ गया था। हाँ, मेरा भी वही आया, रूट को डिफरेंशिएट करा तो मतलब रूट के अंदर जो बिल्कुल वैल्यू। बिल्कुल बिल्कुल सही है। रूट को जो डिफरेंशिएट करा 2x+3 आएगा। उस 2x+3 को बाहर लिखो और वहां से 2x+7 बनाने की कोशिश करना है। ठीक है ना? चलो ठीक है, अच्छी बात यस है। सर, बनाया था वहां पे। चलो बढ़िया है। हाँ मैंने। हाँ, फिर तो सवाल बन जाएगा तुमसे, कोई बड़ी बात नहीं है फिर उसके बाद। ठीक है, करते रहो अपने अपने हिसाब से। मेरी बात अभी फिलहाल ना भी सुनो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर है, तो इसका डिफरेंशिएशन करके मैं बाहर लिख लेता हूं और उससे 2x+7 बनाऊंगा। तो डिफरेंशिएशन करके बाहर लिख लिया। अब इससे 2x+7 बनाना है। ठीक है ना? तो 2x तो मिल चुका है मेरे पास। ठीक है, ये +6 है, मुझे क्या चाहिए? +7। ठीक है, तो +7 एक मतलब सिर्फ किसकी जरूरत है मुझे? क्या ऐड करने की जरूरत है? +1 की ऐड कर दो, ऐसा ऐसा समझ लो, या +7 -7 कर दो और इस 6 को उसके साथ बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मुझे 2x+7 चाहिए। 2x+6 तो आ चुका है, तो मैं क्या करता हूँ? सिंपल सी बात है, मैं ऐसा कर ही सकता हूँ कि +1 और -1 कर देते हैं, तो 6 और 1 7 सर बन जाएगा। 2x+3 आएगा ना? हाँ सॉरी, 2x+3, हाँ मैंने फिर इससे गलती कर दी। चलो, 2x+, हाँ 3 आएगा। मुझे 7 चाहिए, तो 7 चाहिए तो मैं +4 -4 कर देता हूँ, चलेगा? या तुम्हें +7 -7 करना हो फिर भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तो 7 चाहिए, 3 था तो मैंने +4 कर दिया जिससे 7 बन जाएगा, और क्योंकि मैंने अपनी तरफ से +4 किया है तो अपनी तरफ से -4 भी कर दिया। अब बाकी इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं, इसको तो लिख दिया एज इट इज। यहां से अब देखो, मैं एक ब्रैकेट में तो 2x+7 लिख रहा हूं। ठीक है, उसके साथ इस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दिया, उसके साथ इस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दिया, और अब देखो ये 7 बन चुका है और ये -4 अकेला है, तो उसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं उसी तरह से, और कोई उसमें मैंने और कोई दूसरी चीज नहीं की है, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया। अब हम आगे देखते हैं। यहां से देखो, ये 2x+7 है, ये x² + 3x+2 है। अब अगर देखा जाए तो दिस इज fx एंड दिस इज fx, मतलब अंदर वाली क्वांटिटी को fx बोल रहा हूं मैं, रूट के समेत नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, अगर ये रूट के अंदर वाला fx है तो ये f' की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में fx को अगर मैं x मानूं, fx को अगर मैं x मानूं, तो मैं आंसर क्या लिखता हूं? x⁻n+1/n+1, ये मैं आंसर लिखता हूं। अगर तुम्हें इस शॉर्टकट से दिक्कत हो रही हो तो तुम क्या करो, x² + 3x+2 बराबर t सब्सटीट्यूट करो। ठीक है ना? बराबर t² सब्सटीट्यूट करो, जहां से कि 2x+7 बराबर 2t dt आ जाएगा, और वहां से भी तुम सवाल को कर दोगे। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, जो डायरेक्ट मेथड भी बता चुका हूं। मैं क्या कर रहा हूं, ये fx और f' का पेयर दिख गया मुझे, तो मैं इसको fx को x की तरह ट्रीट कर रहा हूं, और इस x का इंटीग्रेशन करना है मुझे, वो हो जाएगा x⁻n+1/n+1। तो x⁻n+1/n+1 में x फिलहाल मेरा fx है पूरा का पूरा, ये मतलब x² + 3x+2, ये पूरा x की तरह एक्ट कर रहा है, टू द पावर n+1। n क्या है? 1/2 की पावर 1 अपॉन 1/2 + 1, यहां तक आ चुका है मेरा। फिर -4। अब ये क्या है? क्वाड्रेटिक की पावर 2 है, तो अगेन मुझे क्वाड्रेटिक तो है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये x² + 3x+2 है, फिलहाल परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
तो ये जो x वाला टर्म होता है उसके हाफ के स्क्वायर से ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। तो x स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर मतलब कौन 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर मतलब कौन 9/4 को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। प्लस 3x तो इस तरह से लिख दिया, प्लस 2 माइनस 9/4 और ये dx। अब ये तो इंटीग्रेशन मेरा हो ही चुका है। ये क्या आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 की पावर, ये 3/2 आ गया, ये नीचे से 2/3 यहाँ पर आ गया, -4 टाइम्स ऑफ। अब इंटीग्रेशन में अगर देखें हम तो ये आ चुका है मेरा। अब देखो ये क्या है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इतना वाला पोर्शन तो, और ये आ गया -1/4 बचा, तो इसको -1/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, आई थिंक ये बात समझ में आ चुकी होगी। ओके, अब ये तो हो चुका है, इसको तो बार बार लिखना ही है क्योंकि इंटीग्रेशन तो हम कर चुके हैं। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है। ये वाला जो पोर्शन है ना रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की तरह एक्ट कर रहा है, इसका इंटीग्रेशन तो मुझे डायरेक्ट पता है कि एक्स बाय, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट मुझे पता है क्या होता है, x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस a/2 इंटीग्रेशन ऑफ a/2 ln x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये पता है। देखो इसका फॉर्मूला ये बेसिकली किसके फॉर्म में है, ये वाली टर्म आई एम सेइंग ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है वो होता है x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फिर प्लस a/2, ए की जगह कौन है 1/2 तो उसका डिवाइडेड बाय 2 तो 1/4। ठीक है, ln x प्लस x कौन है x प्लस 3/2 x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब एज इट इज, सो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये इसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। सो यहां से x/2 मतलब x प्लस 3/2 और इसका 1/2, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब ये मतलब एज इट इज ब्रैकेट प्लस 1/4 ln x प्लस रूट मतलब ये रूट अगेन ये का ये ब्रैकेट, तो ये मेरा कंप्लीट आंसर आ गया। अब इसको अच्छे से सजा के लिख सकते हैं और, बट दिस इज बेसिकली द आंसर टू द क्वेश्चन। ये बात समझ में आ गई है क्या? इस फॉर्मूले का यूज हमने यहाँ पर आके किया। पहले तो हमने f' और fx का पेयर ढूंढ लिया, जिसको डायरेक्टली समझ में नहीं आई है ये स्टेप कैसे की मैंने, तो वो डेफिनेटली ये जो रूट वाली क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसको टी स्क्वायर के बराबर पुट करें, वहां से आ जाएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट कर सकते हो तो ज्यादा बेटर है, मैंने डायरेक्ट भी सिखाया है पहले भी और अभी भी बता दिया किस तरह से करते हैं। सो दिस इज द वे वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। So we are going to end this session now. Okay. And in fact, I don't think that this